Bismillahirrahmanirrahim. सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी गैर हाज़िरी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक तो मैं अपने जो हेल्थ न्यूट्रिशन का कोर्स मैं कर रहा हूँ उसमें काफ़ी बिज़ी हो गया था। फाइनल एग्ज़ाम उसके अभी चल रहे हैं, तो उसको फिनिश करने के लिए काफ़ी मसरूफ़ था। जॉब भी है, इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। हालांकि रोज़ाना सोचता था और ये इरादा भी था, लेकिन एनीवे आज की वीडियो बेसिकली मुझे ठीक 3 साल हो गए मेरी डायबिटीज़ टाइप 2 डायग्नोज हुए। और जब मेरी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी 3 साल पहले, तो मेरा A1C उस वक्त जो था वो तकरीबन 10% पे था। 10% जो है बहुत ज़्यादा हाई A1C है, मतलब है कि आपकी एवरेज शुगर जो है तकरीबन 300 के करीब है। वो मेरी उस वक्त थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया रिसर्च की और एक कुव्वत इरादी को यूज़ करते हुए जो जो चीज़ें ब्लड शुगर को हाई करती हैं, जैसे शुगर है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कम कर दी या बंद कर दी, और बैलेंस्ड हेल्थी खुराक खाई, फास्टिंग की, रेगुलर एक्सरसाइज, जिम, जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल एक हेल्थी लाइफस्टाइल में, उसको अप्लाई किया। तो बताने का मकसद ये है कि आज 3 साल से मेरी शुगर जो है उसकी रिपोर्ट जो है A1C मेरा 4.7 से 5% के दरमियान है। तो ये 3 साल हो गए मुझे। तो बात करने का मकसद ये है कि मेडिकल कम्युनिटी में डॉक्टर लोग, आम आवाम जो है, सबके अंदर ये एक बिलीफ है कि शुगर जो है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती है, बेहतर नहीं होती है। और ये एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि हम इसकी केयर नहीं करते। तो आपको पता है कि जिसको शुगर होती है पहले उसको मेटफॉर्मिन लगाते हैं, कुछ उसको गोलियां देते हैं, फिर उसके बाद वो एक दवा से ऊपर चेंज कर उसकी 2-3 दवाएं लगा देते हैं, फिर उसकी वो दवा देते हैं जिसकी शुगर जो है वो पेशाब के ज़रिए खारिज करे। जब वो दवा भी काम नहीं करती तो फिर जो दूसरी मेडिसिन है जो आपके पेंक्रियाज को निचोड़ती हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, उसको शुरू करा देते हैं। और वो 2-4 साल चलती हैं, फिर आपका पेंक्रियाज जो है वो बिल्कुल जवाब दे जाता है। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इंसुलिन पे आ जाते हैं। इंसुलिन की डोज शुरू करते हैं 5-10 यूनिट से शुरू करते हैं, फिर 6 महीने साल बाद वो भी काम नहीं करती, फिर आप 20 यूनिट पे चले जाते हैं, फिर 50-60 यूनिट पे। तो आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली अगर आप देखें तो ये ठीक बात है कि शुगर वाले जो हैं, जब शुगर डायग्नोज होती है उस वक्त से लेके आगे से 10-15 साल उनकी शुगर डिटीरियरेट हो जाती है, और 1 से 2 दवाओं पे इंसुलिन की हाई डोज पे चले जाते हैं। और फिर इन 15 सालों के अंदर, क्योंकि इनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो 15 साल के अंदर अंदर उनको सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं शुगर की वो हो जाती हैं। तो जब आपकी शुगर हाई रहती है ब्लड में, तो नॉर्मल शुगर जो है वो तकरीबन 85 से 90 के दरमियान में ये आपकी नॉर्मल शुगर होनी चाहिए, जो सेहतमंद लोग हैं। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है या मोटापा है या जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो आप देखेंगे, और वो मीठा खाने के शौकीन हैं या बहुत ज़्यादा रोटी चावल खाते हैं, तो उनकी शुगर 85-90 पे बहुत कम रहती है। इवन कि अगर वो डायबिटिक नहीं भी हैं तो आप देखेंगे उनकी शुगर दिन के दौरान काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि वो लगातार खाते रहते हैं। तो जिनको शुगर है उनकी तो फिर 85-90 पे आती नहीं। इवन मॉर्निंग में भी जब वो सो के उठते हैं 8-10 घंटे के बाद भी, सुबह के वक्त खाली पेट भी उनकी शुगर 120, 30, 150, 200, 200 से ऊपर तक भी होती है। तो ये जब आपकी शुगर नॉर्मल से, जो कि 90, 85-90 है, उससे जब ऊपर चली जाती है आपकी शुगर, तो फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें सबसे 3-4 जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो आपकी
न्यूरोपैथी है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो मुतासर होते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्लड शुगर होती है ये आपकी प्रोटीन के साथ मिलकर इसको ग्लाइकेशन कहते हैं, तो ग्लाइकेशन हो जाती है। ग्लाइकेशन की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी से मतलब आपके शोल्डर पेन शुरू हो गया, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया। नेफ्रोपैथी है जिसमें आपकी आंखों के मसले शुरू हो जाते हैं, आंखों में जो आपकी हाई शुगर की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आपकी जो गुर्दे हैं उनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, क्योंकि शुगर ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, तो फिर आपके जो आर्टरीज हैं उसकी जो लाइनिंग है, आर्टरी के अंदर जो लाइनिंग होती है, ग्लाइकेलिक्स कहते हैं उसको, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए फिर आपके वाइट ब्लड सेल्स और मैक्रोफेजेस और कोलेस्ट्रॉल आके उसको ठीक करते हैं। जब वो ठीक होती है इसकी अगर वो एक क्रस्ट बन जाती है, क्रस्ट बनती है तो वो बेसिकली एक रेजिड्यू सा हो जाता है, कैल्शियम की तरह हार्ड सी चीज़ बन जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, तो 5-10 साल के अंदर ये है कि आपकी आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाती हैं, तो फिर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, तो फिर जो है आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाई ब्लड शुगर से होती हैं। तो अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करें शुरू से, जब आपकी डायग्नोज हो गई, तो ये तकरीबन 10 से 15 साल के अंदर अंदर आपको ये जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है ये हो जाती है नॉर्मली हर शुगर वाले को। और फिर उसके बाद वो मेडिसिन पे चले जाते हैं, जो आपका ब्लड थिनर है वो ले लिया, खून पतला कर लिया, ताकि ये है कि अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक भी हैं तो खून चलता रहे। या कुछ लोग स्टेंट डलवा लेते हैं, कुछ लोगों की गुर्दों के ऑपरेशन होते हैं, कुछ लोगों की आंखों के ऑपरेशन होते हैं, तो फिर ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इलाज और जो इलाज की तकलीफ हैं, तो आखिरी ज़िंदगी बहुत जो है वो ख़राब गुजरती है। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि शुगर जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ उस वक्त तक है जब तक आप इसकी केयर नहीं करते। अगर आप शुगर की केयर करेंगे, इसको प्रॉपरली देखेंगे, तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ नहीं है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ एक सबूत के तौर पर, और सिर्फ मैं ही नहीं, हज़ारों लोग जो हैं, बल्कि लाखों लोग जो लो कार्ब डाइट को यूज़ करते हैं डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद, और बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ तो वो अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इवन 85-90 तक ना भी जाएं तो 100 तक अगर आप मेंटेन कर लें, खाने के बाद 120 130 तक मेंटेन कर लें, तो आपकी जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाती हैं। फिर आपको 5-10-15 साल तक आपको ये इशू नहीं होता। तो ये कहना जी कि शुगर हो गई है अब हम क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको तो जो है ना वो डिटीरिएट होना है, ये सही बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में भी, इस्लामी तालीमात में हुक्म है कि हमें अपने हाथों से अपने आप को हिलाकत में ना डालें, ये आयत का तर्जुमा है। और इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक चीज़ पता है, एक अल्लाह ताला ने एक हमें एक सेंस दी है कि शुगर आपकी ज़्यादा है, तो जो भी चीज़ इसमें शुगर है वो शुगर है, या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या वो आटा है, या चावल है, या वो आलू हैं, जो भी है वो आपकी खाने के बाद शुगर ही बन जाती है। तो अगर आपको अंदाज़ा है, पता है, तो उन चीज़ों को आप कम कर दें या ख़त्म कर दें खुराक से, और आप हेल्थी चीज़ें खाएं, सैलड, वेजिटेबल्स, आप चिकन, मीट, फिश, नट्स, तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जो आप खा सकते हैं, जो आपकी शुगर को ज़्यादा नहीं करती। तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी, और आपकी शुगर जो है प्रोग्रेसिव नहीं होगी। आप जो है 10 साल बाद भी आपकी सेहत और आपकी हर चीज़ ऐसी होगी जैसे आपकी जब शुगर डायग्नोज होगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मेरी शुगर को, और बहुत ज़्यादा तजर्बे किए। मैं सीजीएम भी लगाता हूँ, मैं रोज़ाना ब्लड शुगर चेक भी करता हूँ, टेस्टिंग रेगुलर करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ, और चैनल के लिए भी, ये जहाँ जहाँ पे फोरम्स वगैरह पे मैं एडवाइस करता हूँ, उन सब के लिए भी मुझे ये टेस्टिंग करनी पड़ती है। और उसका फ़ायदा ये है कि आज 3 साल बाद भी मेरी शुगर जो है वो, मेरा A1C जो है नॉन डायबिटिक 5% से नीचे है। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो बताने का मकसद ये था कि बाद लोग कहते हैं जी कि हमारी तो फैमिली में ये रन करती है तो अब कुछ नहीं हो सकता।
تو میرا نہیں خیال کہ کسی کی فیملی میں بھی اتنی شوگر ہوگی جتنی میری فیملی میں ہے. تو میری فیملی میں تقریباً ہمارے 7 یا 8 بھائی بہنوں کو شوگر ہے. میری ایک سسٹر کی 50 ایئرز کی عمر میں شوگر کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی میں نے یہ چینل بھی شروع کیا تھا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. تو 7 بہن بھائی جو شوگر سے زندہ ہیں، ایک میری بہن فوت ہو گئی ہے. تو ہمارے فیملی میں تو بہت اسٹرانگ ہے ڈائبٹیز، اور ہر بہن بھائی کو بھی تقریباً ہے. تو میری فیملی ہسٹری میں بھی ہے. تو اب میں کہوں جی کہ اب یہ تو ہونی ہے، مجھے 10 سال میں ہارٹ اٹیک بھی ہونا ہے، تو اب میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ بینگ اے مسلم بھی ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش نہ کریں. تو یہ جو کفار مکہ تھے، یہودی تھے، وہ ان کا ایک دعویٰ ہوتا تھا، وہ کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کرنا چاہتا تو ہم مسلمان ہو جاتے. تو جو ایک کفرانہ بات ہے. تو یہی بات اگر ہم بیماری کے حساب سے کریں جی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شوگر ٹھیک کرتا تو ہو جاتی، اب ہو گئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. دیکھو وہ بندہ جو ہے وہ تو روزانہ شوگر کھاتا ہے اور اتنی اتنی مٹھائیاں کھاتا، اس کو شوگر نہیں ہو رہی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. ہاں، ہر بندے کا جینیٹک میک اپ ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ شوگر اور میٹھی چیزیں کھا کے بھی ان کا پینکریاز کام کر رہا ہوتا ہے، تو اب یہ ایک بلیسنگ ہے. لیکن اگر آپ کا پینکریاز کام نہیں کر رہا، آپ کی فیملی میں ہے جیسے میری فیملی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گیو اپ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اپنی شوگر کو دیکھیں کہ کتنے کاربوہائیڈریٹ آپ کھا کے اپنی شوگر نارمل رکھ سکتے ہیں. اگر تو آپ سمجھیں کہ آپ آدھی روٹی کھا کے ایک ٹائم میں اور آپ کی شوگر جو ہے وہ 100 سے نیچے رہتی ہے، تو آپ آدھی روٹی کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چوتھائی روٹی سے آپ شوگر مینٹین کر سکتے ہیں تو چوتھائی کھائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روٹی کا ایک نوالے سے بھی آپ کی شوگر اوپر چلی جاتی ہے، تو آپ سیلڈ، ویجیٹیبلز، میٹ، انڈے، مچھلی، یہ چیزیں، دہی ہے، نٹس ہیں، بہت ساری چیزیں جو کھائیں. اور جو آپ کی جسم کو شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کا لیور جو ہے، آپ کا جگر، وہ اتنی شوگر بنا دیتا ہے جتنی آپ کی جسم کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ایک غلط خیال ہے پاکستان میں جی کہ ہم جب روٹی نہیں کھاتے، چاول نہیں کھاتے تو طاقت نہیں رہتی. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں 3 سال ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی، چاول نہیں کھائے، آلو نہیں کھائے، دالیں نہیں کھائیں، اور میری انرجی میں کوئی فرق نہیں ہے. میں پہلے سے زیادہ اچھا دوڑتا ہوں، پہلے سے زیادہ اچھا میری صحت ہے، کام بھی کرتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک سوئچ ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں چھوڑتے ہیں تو پہلے 3-4 ہفتوں میں آپ کی باڈی ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی باڈی یوزڈ ہو چکی ہے شوگر سے اور کاربوہائیڈریٹس کی ایڈکشن سے. تو جب وہ 3-4 ہفتے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ جو ہے وہ اس وقت سوڈیم، پوٹاسیم، جو آپ کے الیکٹرولائٹس ہیں، ان کو آپ خیال رکھیں. آپ اس وقت جب لو کارب پہ جائیں تو نمک کا یوز کریں، لیمن والا پانی پئیں جس میں نمک ہو، تاکہ آپ کو نمک کی کمی نہ ہو. تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ باقی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن 3-4 ہفتے کے بعد آپ کی باڈی ایڈجسٹ کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی صحت کو، آپ کی طاقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ روٹی کھائیں یا نہ کھائیں. یہ بالکل ایک فضول اور ان پروون بات ہے. میڈیکلی اس کا کوئی جو ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور اس کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو قبائل ہیں دنیا میں، اور بہت سارے دنیا میں ملک ایسے ہیں جہاں پہ 8-9 مہینے برف رہتی ہے اور 1-2 مہینے صرف سورج نکلتا ہے. وہاں پہ کوئی جو ہے آپ کی نہ ان کی گندم ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی فصلیں ہوتی ہیں، اور وہ سارا سال صرف اور صرف جو ہے یا مچھلی کھاتے ہیں اگر ان کے پاس ہے، یا وہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کھاتے، کوئی روٹی، کوئی چاول، اس طرح کی کوئی چیزیں. اور وہ بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو زندہ ہیں اس پہ، اور ان کی صحتیں ٹھیک ہیں، ان کو کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو یہ ایک ہمارا ایک عادت ہے، ٹرسٹ می، یہ ضرورت نہیں ہے. تو جتنی آپ روٹی، چاول کھا کے آپ کی شوگر 100 سے نیچے ہے، اتنی آپ کی انسولین بن رہی ہے، آپ اتنی کھائیں کائنڈلی. اس سے زیادہ آپ کھا کے، وہ صرف آپ کے منہ کا چسکا ہے، اس کو تھوڑا آپ اوائڈ کر لیں. بہت ساری چیزیں اب تو آسان ہو گئی ہیں، سویٹنر آ گئے ہیں، آپ بہت ساری جو ہیں وہ سویٹ خود بھی بنا سکتے ہیں وداؤٹ شوگر. جو آپ کا جو ہے بادام کا آٹا ہے، یا المنڈ فلاور جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی جو
पनीर है आपके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने खुद घर में, अगर आपको स्वीट टूथ है तो आप ये चीज़ें बना भी सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप शुगर से परे जाएंगे तो आपकी वो शुगर की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस इस वीडियो का यही मकसद था, आपको ये बताने के लिए, ये खुशखबरी देने के लिए कि शुगर अगर आपको हो गई है तो आप बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हेल्दी ज़िंदगी गुजार कर सकते हैं, आपका A1C भी सही रहेगा। सिर्फ आपको फूड अपनी जो है उसको मेंटेन करना है। और अगर आपकी शुगर पुरानी है, जो भी दवाएं आपको डॉक्टर ने दी हैं उसको लें, लेकिन दवाओं के साथ भी आप लो जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट मेंटेन करें, तो आपकी शुगर जो है वो मेंटेन रहेगी और आपको इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। बाकी चैनल पे आपको जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि पूरी वीडियोज़ हैं हर एक चीज़ के बारे में, और एक पूरी तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है जिसमें पूरा डाइट प्लान है। तो अगर आप नए हैं या आपने नहीं सुनी तो उसको ज़रूर चेक कर लें, उसमें आपको पूरा डाइट प्लान भी मिल जाएगा। उसको फॉलो करें और देखें कि इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है अगर ज़्यादा है तो वो ठीक हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह नॉर्मल शुगर पे ले आएगा और आपकी सेहत बहाल हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।